everyone, welcome back to my channel Create Cosme Things. I hope you all are doing good. So इस वीडियो में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ लाइट ऑप्शंस इंक्लूड किया जाए बिकॉज दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट और आप अपने घर में इतने सारे हैंडमेड क्रिएशंस इंक्लूड कर रहे हो तो लाइट्स को कैसे मिस आउट किया जाए। लाइट्स अगर आप स्ट्रिंग लाइट इधर उधर लगा देते हो तो वो अच्छा तो लगता है बट वो उतना ज्यादा ब्यूटी उसका निकल के नहीं आता है। तो क्यों ना कुछ ऐसे क्रिएट किया जाए जो आपके उस लाइट्स को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाए। एक सिंपल स्ट्रिंग लाइट को भी आप उसका लुक को बिल्कुल एक्सपेंसिव और रॉयल बना सकते हो। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये सारे आइडियाज बहुत पसंद आएंगे। अगर आप वीडियो बहुत सारे अभी तक देखा होगा तो आपने देखा कि मैं बहुत सारे जितने भी मेरे घर में मोस्टली जितने डेकोर आइटम्स है वो सारे मैं खुद ही क्रिएट करती हूँ। तो आप समझ सकते हो कि कितना इजी है क्राफ्ट्स क्रिएट करना। अगर आप एक क्राफ्ट लवर हो तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। और बहुत जन से नोटिफिकेशंस नहीं मिलता है तो वीडियो भी मिस हो जाता है, तो बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए सो दैट आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो अब देख लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया है। मुझे ये सारे आइडियाज बहुत पसंद आया है। आई होप कि आपको भी ये उतना ही पसंद आएगा। टू बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये कार्डबोर्ड। इस तरह के क्राफ्ट्स मैंने पहले भी बनाया है, कुछ पॉट्स बनाया है यानी कुछ प्लांटर्स, कुछ वॉल हैंगिंग्स। तो ये सारे आइडियाज़ मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है एंड ये बहुत ही एक बजट फ्रेंडली आइडिया है एंड बहुत ही एक्सपेंसिव लगता है अगर इस तरह से आप कुछ भी मटेरियल बनाते हो तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड जिसको मैंने इसके ऊपर के जो स्किन है उसको मैंने पील कर दिया है, मतलब एक साइड से, एंड देन इसके ऊपर मैं ब्राउन इस तरह से पेंट करने वाली हूँ। इसमें मैं कुछ ब्लैक एंड कुछ गोल्डन का भी शेड्स देने वाली हूँ सो दैट ये एक बैम्बू के जैसा दिखे। बिल्कुल ये लगता है कि बैम्बू से ही बना हुआ है। इसका फाइनल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये कार्डबोर्ड से बना है या फिर ये एक वुडन या बैम्बू के ही पीसेस है। तो इस तरह से इसको पेंट करने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरह के कुछ सिंपल डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है, कोई भी बना सकता है। सिंपली आपको इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम का भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी इसको क्रिएट कर सकता है। एंड ये सारे को मैं बहुत सिंपल इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कलरफुल डिज़ाइंस के साथ, बहुत सारे कलरफुल क्राफ्ट्स के साथ मुझे लगता है कि कुछ सिंपल कलर्स, कुछ सिंपल पैटर्न्स की भी ज़रूरत होती है। एंड इनफैक्ट इस तरह के अगर आप लैम्प शेड्स बनाते हो तो ये एक बिल्कुल ही वुडन वाला फील भी देता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ये लैम्प शेड्स 3 रख रही हूँ, छोटे वाले, एंड 1 ये बड़ा वाला। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो कैसे भी रख सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लाइट्स का ही यूज़ करूँगी। आप चाहो तो आप एक कुछ भी बल्ब काइंड ऑफ भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है। आप पेंडेंट लाइट आप अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर भी इसे प्लेस कर सकते हो या फिर किसी भी जगह पे आप इसे प्लेस कर सकते हो। मैंने इसे अपने बेडरूम में डेकोरेट करने के लिए यूज़ किया है। आप देख लो इसका फाइनल आउटकम एंड आप ज़रूर बताना कि आपको ये सिंपल आइडिया कैसा लगा। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये लैम्प। ये एक बेड साइड लैम्प है एंड इसका बेस को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह का नहीं भी है तभी भी आप किसी लोकल स्टोर से इसे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। बहुत ही बजट फ्रेंडली आइडिया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप इस एक बेस से बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये बेस के ऊपर इस तरह से 4 चॉपस्टिक्स को पेस्ट कर दिया है यूजिंग हॉट ग्लू गन। एंड देन मेरे पास इस तरह का एक बर्लैप क्लॉथ था तो मैं इसको भी इसके साइड्स में रैप कर लूँगी। अब इसके एजेस को थोड़े से डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाइट कॉटन के जो रोप आते हैं ये उसे मैं प्लेस कर दूंगी। एंड पहले मैंने सोचा था कि इसमें मैं डिज़ाइंस बनाऊं यानी मैं इसमें कुछ एक्रिलिक कलर से पेंट करूं। आप चाहो तो आप वो ऑप्शन भी कर सकते हो बट मैंने फिर बाद में सोचा कि क्योंकि फेस्टिव डेकोर है तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये रेड पॉम पॉम बॉल्स ही लगा रही हूँ। बाद में शायद इसमें मैं पेंट करूं एंड इसको थोड़ा डिफरेंट लुक भी दूं। तो आप ज़रूर बताना कि आपको ये सिंपल आइडिया कैसा लगा। बिल्कुल ही 2 to 3 मिनट्स में ही ये बन गया। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। वेस्ट मटेरियल से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बर्लैप क्लॉथ नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो सिंपली आप पेपर से भी इसको क्रिएट कर सकते हो।
नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, ये बहुत ही एक प्यारा लैम्प बनने वाला है। मुझे पहले लगा नहीं था कि इतना प्यारा ये लगेगा, बट देन इसका फाइनल आउटकम आप देखना एंड आपको भी होपफुली बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का एक बकरम शीट। ये वाले बकरम शीट जो मुझे पहले से जानते हैं, जिन्होंने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, तो उनको पता है कि ये मैं गलती से ले आई थी एंड ये उतना भी अच्छा नहीं था, तो इसको किसी तरह मुझे ख़त्म करना था। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको मैं एक लैम्प में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे अगेन एक लैम्प शेड ही बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा पेंट तो नहीं कर सकती थी, बिकॉज बहुत छोटे छोटे डिज़ाइंस इसमें अच्छा नहीं लगता और अच्छे से होता भी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली इस तरह के कुछ ब्लॉक्स, मतलब इस तरह के रैंडम कुछ कलर्स का यूज़ किया है। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट कलर्स ही मैं चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज एंड येलो का ही यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम डिज़ाइन ही बनाया है, आप चाहो तो कोई डिफरेंट पैटर्न में भी आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं थोड़े से गोल्डन कलर का भी यूज़ कर रही हूँ। ये सारे कलर्स भी ऐसे भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप कोई डिफरेंट कलर का भी यूज़ कर सकते हो, बट जब आप इसके अंदर लाइट्स डालोगे तो अगर आप ऑरेंज, येलो ये सारे कलर्स का यूज़ करते हो तो बहुत ही ब्राइटली निकल के आता है एंड कलर बहुत ही प्यारा एक निकल के आता है। तो इस तरह से इन सारे को करने के बाद इसको मैं ड्राई करूँगी एंड देन इसके ऊपर हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये ड्राई होने के बाद बहुत ही क्विकली ड्राई भी हो जाएगा, तो ज़्यादा इसमें टेंशन वाली भी बात नहीं है। मतलब ऐसा भी है कि लास्ट मोमेंट में भी आप इन सारे को क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल के साथ साथ ये बहुत ही क्विक क्राफ्ट्स भी है। तो लास्ट मोमेंट में दिवाली के टाइम पे बहुत सारा काम होता है। इन सारे ऑप्शंस अगर आपसे बाय चांस मिस भी हो गया हो तो भी आप लास्ट मोमेंट में इन सारे को ट्राई कर सकते हो। अब इसको एक स्टडी बनाने के लिए, मतलब ये इसको एक, ताकि ये स्टैंडिंग में रहे, तो इसलिए मैं इसके अंदर से यूज़ कर रही हूँ इस तरह के कुछ स्क्यूअर्स। ये भी ऑप्शनल है, आपके पास अगर इतना थिक स्क्यूअर्स नहीं है तो इसमें आप कोई भी लाइक चॉपस्टिक्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप आइसक्रीम स्टिक्स का यूज़ कर सकते हो, या जनरल में नॉर्मल वुड का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं पेस्ट कर दूंगी एंड देन इसको एक लैम्प शेड के शेप इसको दूंगी। पहले मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा हो गया था, तो मुझे लगा कि इसको मैं डबल फोल्ड कर देती हूँ सो दैट इसकी शेप बहुत अच्छे से निकल के भी आए। एंड ये अगर बहुत अच्छे से अगर मैं इसको रखती नहीं तो ये स्टैंड भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया एंड इसके वजह से इसका कलर और भी ज़्यादा ब्राइट एंड प्यारा निकल के आया। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ लिखने वाली हूँ यूजिंग अ मार्कर। तो ये सारे भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो बस जितना आपने बनाया है इतने तक भी आप छोड़ सकते हो इसको, बट मुझे इसमें थोड़ा सा कस्टमाइज्ड पैटर्न चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने फेवरेट थिंग्स मैंने इसमें लिखा है यूजिंग अ ब्लैक CD मार्कर। ये सारे, तो आप इसमें कुछ और भी कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आप डिफरेंट डिज़ाइंस भी बना सकते हो इसके ऊपर यूजिंग मार्कर्स एंड स्केच पेन्स। तो ये बहुत ही एक क्विक ऑप्शन है, बहुत बजट फ्रेंडली है और बहुत ही कस्टमाइज्ड काइंड ऑफ है, क्योंकि आप इसको जहाँ पे भी प्लेस करोगे उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। एंड लास्टली मैंने इसके ऊपर इस तरह के एक पीपल का स्केलेटन लीफ यहाँ पे ऐड किया है। ये ऑप्शन, ये आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे ये ट्राई किया है। मुझे पता नहीं कि ये कितना दिन इस तरह से रहेगा, बट आई होप कि ये बहुत ही ऐसे ही रहे जैसे अभी इसका आउटकम आया है। एंड आप ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। मुझे ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताना, या फिर आप अगर बनाते हो इसको इस तरह से तो आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है कुछ इस तरह के क्ले के बर्तन, मतलब ये कुछ लास्ट ईयर के कुछ दिया का भी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। एंड इस तरह का एक पॉट है, एक इसका लीड भी है।
तो इन सारे से आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक टी लाइट होल्डर बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके ऊपर एक होल करके इसके अंदर एक लैम्प शेड काइंड ऑफ भी बना सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा ब्राइट लुकिंग एक टी लाइट होल्डर। इसके ऊपर दिया भी प्लेस कर सकते हो आप। तो यहाँ पे इस तरह के कुछ ब्राइट कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली जब भी दिवाली होता है तो मैं रेड एंड येलो एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशंस में ही ज़्यादा थिंग्स रखने की कोशिश करती हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने वही कलर्स का यूज़ किया है, ऑरेंज एंड रेड एंड येलो। तो इसके बाद इसके साथ साथ मैं और भी कुछ डिफरेंट मिरर्स का यूज़ करने वाली हूँ, कुछ 3D आउटलाइनर्स का यूज़ करने वाली हूँ। तो ये सारे क्राफ्ट सप्लाइज तो हर किसी के पास होता है एंड बहुत ही क्विक ऑप्शंस भी है ये सारे। सिंपली इसके ऊपर मैंने जेसो का अप्लाई किया एंड देन इसके ऊपर मैंने पेंट किया। तो ये एक्रिलिक पेंट आप कर सकते हो या फिर आप चॉक पेंट से भी इस पे कर सकते हो। एंड आप देखो कितना ब्राइट ये निकल के आता है, बिल्कुल ही पता भी नहीं चलता है कि मिट्टी के बर्तन से इतने प्यारे प्यारे क्राफ्ट्स भी आपके लिए बन सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे मिरर्स का यूज़ कर रही हूँ तो इसका लुक बिल्कुल ही एलिवेटेड हो जाता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप ज़रूर ट्राई करना। और ये सारे ऑप्शंस तो बहुत बजट फ्रेंडली होता ही है। सिंपली इस तरह के क्ले के बर्तन तो हर किसी के पास होता है, पुराने भी हो तभी भी आप उससे भी क्राफ्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली इसमें आप कोई भी डिज़ाइंस बना सकते हो। आप चाहो तो आप एक्रिलिक से पेंट भी कर सकते हो। मिरर्स अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस चाहिए होता है तो आप वो सारे डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे बहुत ही इसको सिंपल रखने की कोशिश की है, बिकॉज़ बहुत सारे क्राफ्ट में बनाती हूँ तो ऐसा भी कभी कभार होता है कि बहुत टाइम भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा डेलिकेट इसमें डिज़ाइंस बनाया जाए। तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्राफ्ट को बहुत ही सिंपल रखा है। आप भी ज़रूर सिंपल क्राफ्ट्स ट्राई करना, बहुत इजी होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप सिंपल क्राफ्ट्स बनाते हो तो आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप बहुत सारे क्राफ्ट्स बना सको एंड अपने घर को अपने तरीके से बहुत सारे क्राफ्ट्स के साथ आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हो। वैसे भी फेस्टिव सीजन्स में जितना भी क्राफ्ट्स आप बनाओ वो कम ही लगता है, तो क्यों ना कुछ सिंपल क्राफ्ट से डेकोरेट करो सो दैट बहुत सारे बनाने के आपके पास टाइम एंड ऑप्शंस भी रहे। तो ये इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ एंड इसको डिफरेंट वे में आप स्टाइल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फिलहाल एक ही स्टाइल में शो किया है, बट डेफिनेटली मैं इसको डिफरेंट स्टाइल्स में डेकोरेट करने वाली हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पेपर कप्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ 5 नंबर्स का ही यूज़ किया है। आप चाहो तो आप ज़्यादा का भी यूज़ कर सकते हो, कम का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगेन मैं वही डिफरेंट कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ, गोल्डन देन ऑरेंज एंड येलो। तो ये सारे कलर्स का अगर आप फेस्टिव सीजन्स में यूज़ नहीं करोगे तो कब करोगे? फेस्टिव सीजन्स ही तब होता है जब आप ये सारे ब्राइट कलर्स को यूज़ कर सकते हो अपने घर के डेकोरेशंस में। एंड इसके बिना तो बिल्कुल ही कोई भी फेस्टिवल्स बिल्कुल अधूरा लगता है। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से कप्स को पेंट करने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ मिरर्स का यूज़ करने वाली हूँ, कुछ लेस का यूज़ करने वाली हूँ। ये भी अगेन ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसमें आप एक्रिलिक पेंट से डिफरेंट डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स भी बना सकते हो। मैंने पहले भी ट्राई किया है तो वो तब मैंने उसका वीडियो नहीं किया था, बट उसमें मैंने कुछ एक्रिलिक पेंट से किया था, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बट दिस टाइम आई थॉट टू ट्राई दिस मिरर्स एंड दिस लेस बिकॉज ये मेरे पास था। एंड फेस्टिव सीजन्स के जितने भी क्राफ्ट्स मैं आजकल शेयर कर रही हूँ, मोस्टली आपने देखा होगा कि हर क्राफ्ट में मिरर का मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, बिकॉज मिरर्स बहुत ही प्यारे लगते हैं कोई भी फेस्टिवल्स में। एंड ब्राइट कलर्स के साथ स्पेशली ये मिरर्स बहुत ही ज़्यादा
ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही एक अलग लेवल का आपके डेकोर में एक यूनिकनेस लाता है। तो यहाँ पे आप देखो कि सिंपल इस तरह के पेपर कप्स को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो इनटू ब्यूटीफुल डेकोर पीसेस। बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेगा कि ये पेपर के कप्स है, एंड इतना बजट फ्रेंडली है, मतलब ये तो एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में है। आप अगर चाहो तो आप नेक्स्ट टाइम, मतलब जब ये दिवाली ओवर हो जाए उसके बाद, आप इन सारे मिरर्स को किसी और क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से सिंपली मैंने फेविकॉल से इन सारे को पेस्ट कर दिया है, इसके ऊपर लेस को ऐड कर दिया है, एंड इसको मैं एज अ स्ट्रिंग लाइट के साथ यूज़ करने वाली हूँ। या फिर इसमें आप चाहो तो आप कैंडल्स भी प्लेस कर सकते हो, इसके ऊपर आप दिया प्लेस कर सकते हो, इसको आप डिफरेंटली स्टाइल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 वे ऑफ स्टाइलिंग दिखाया है, आप चाहो तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ इसमें से डिफरेंट ट्राई करते हो तो वो भी ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। फाइनली मूविंग ऑन टू द लास्ट वन एंड द सिंपलेस्ट एंड क्विकेस्ट वन। तो यहाँ पे सिंपली मैंने ये यूज़ किया है इस तरह के रंगोली के नेट्स। इन सारे को आप जब भी यूज़ करते हो, हर बार हो सकता है कि आप सेम ही डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते हो रंगोली के लिए, तो जो नेट बच जाता है उससे आप इस तरह के लैम्प शेड्स बना सकते हो। इसमें आप बल्ब का भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने पहले दिखाया था उस तरह से कस्टमाइज़ करके आप बल्ब का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इस तरह के स्ट्रिंग लाइट्स। तो सिंपली इन सभी को मैंने पेस्ट कर दिया है यूजिंग हॉट ग्लू गन। आप चाहो तो स्टिक भी कर सकते हो, स्टिच कर सकते हो, एंड इसको आप बेड साइड लैम्प की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्रिटी है, बहुत प्यारा कलर है, पिंक कलर में ही जनरली ये आता है नेट्स। तो देखो आप यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है, डिफरेंट इसके डिज़ाइंस है, एवरी एंगल से आप इसको डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेगा। बिल्कुल ही अंधेरे में रखोगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। आप ज़रूर बताना कि आपको ये सारे आइडियाज़ कैसा लगा। मुझे सारे ही आइडियाज़ बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्रिटी लग रहा है सारे डेकोर आइटम्स, ये सारे लैम्प ऑप्शंस आप ज़रूर ट्राई करना। एंड अगर आप इसमें से कुछ भी ट्राई करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना। Now that's all I have for you in this particular video. I hope आपको ये सारे आइडियाज बहुत पसंद आए होंगे। कितना सिंपल है और कितना बजट फ्रेंडली है ये तो आपने देखा, और कितना इजी है इन सारे को क्रिएट करना। तो आप भी अपने दिवाली डेकोरेशंस में इन सारे को जरूर इंक्लूड कीजिए। ट्रस्ट मी, आपका घर बिल्कुल यूनिक लगने वाला है, क्योंकि इस तरह के डेकोरेशंस आपको किसी के यहाँ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज फेस्टिवल्स है तो बहुत सारे लोग क्राफ्ट्स तो जरूर क्रिएट करेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।